साथियों, एक हम 15 वर्षीय की घटना बता रहे हैं। पता नहीं कैसा बच्चा था, वो भटक गया। ये उन्नाव जिले के ही मिर्री कला का पुरवा के आगे, उन्नाव से 30 किलोमीटर पुरवा है और मिर्री 4, 5, 6, 7 किलोमीटर पर है। वहाँ का एक लड़का था, 15 साल का, और चेन्नई गया। शायद बाप भी वहीं काम करता होगा, क्योंकि बाप बीमार था। इसकी वजह से उसने बर्फ धंधा चालू कर दिया। रोज अपना जहाँ रहते थे वो चला आता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब अपना बर्फ का धंधा बंद करके घर वापसी करता है तो रास्ता भटक जाता है। और भटकने के बाद, तमाम प्रयास करने के बाद जो है, वो अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाता है। जब स्थान पर नहीं पहुंच पाता है तो परेशान हो करके एक जगह रोने लगता है। तो इस हम घटना को 2 मिनट के लिए रोक करके हम अपनी बात कहना चाहते हैं। दोस्तों, साथियों और हमारे दर्शकों, ये 15 साल का बच्चा जो है, आज कहाँ से कहाँ आते हैं जाते हैं। हो सकता है दिमाग का कमजोर हो। यह क्या कारण हो सकता है, हम दिमाग का कमजोर भी उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से 15 साल का बच्चा जो है अपने गंतव्य तक नहीं जा पाया। तो हमारा ये यहाँ पर जो हमने घटना को रोका, वो रोकने का ये मुद्दा था हमारा कि छोटे छोटे बच्चों को आप सब पूरी बात बताएं। अच्छा ये रहा कि जब चेन्नई में अधिकारियों को पास जाता है, या अधिकारी लोग उसको देखते, पुलिस जो है उसको बाल कल्याण विभाग के पास भेजती है चेन्नई के, तो वो अपना पूरा, और तो सब पूरी कहानी बता डाली, लेकिन और कुछ नहीं बता पाया। तो कम से कम छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल नंबर बतवाइए आप। लेकिन 15 साल के बच्चे के लिए मोबाइल बताना या मोबाइल का कोई कार्ड उसके जेब में डालना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर कहीं आप ये जानते हैं कि बच्चा हमारा थोड़ा सा दिमाग का मोटा है, तो आप ये जरूर करें कि एक कार्ड में लिख करके कई नंबर लिख दे और पिनअप कर दे कि बाय द वे किसी को मिलेगा तो कम से कम फोन करके जानकारी को बताएगा। और फिर कैसे उसकी काउंसलिंग होती है, कैसे फिर वो उन्नाव यहाँ पहुँचता है, फिर कैसे 3 महीने बाद अपने माँ बाप से मिलता है। क्योंकि जब बच्चा खो गया, काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, तो जो बाप या कोई वहाँ काम करता होगा फिर आया होगा। तो यहाँ तो सब समझिए, जिसका बच्चा 15 साल का खो जाए उस पर क्या होगी। और आज तो आप जानते हो कि इस देश में किस तरह से जो है मानव तस्करी हो रही है। मानव तस्करी करके जो है उनकी आंखें हैं, किडनी है, लीवर है, ब्लड है, शरीर के सारे जितने अंग उसके काम करने वाले होते हैं वो सब निकाल लेते हैं। तो साथियों, हमने भी एक इस पर वीडियो बनाया था। हमने एक नावल लिखी थी इस पर कि किस तरह के जो है ये तस्कर लोग जो है नए बच्चों का, नए युवकों का किस तरह किडनी, लीवर, ब्लड सब निकाल लेते हैं। और इनके जो है दुनिया भर में एजेंट होते हैं और उनका लगा रहता है कि हमको इस ग्रुप का चाहिए, हमको इस ग्रुप का चाहिए, इसका हाथ चाहिए, इसका जबड़ा चाहिए, इसका माथा चाहिए। क्योंकि अब तो अंग प्रत्यारोपण होने लगा है ना। तो ऐसी ही घटनाओं में जो है, अगर ऐसे वक्त की ये बात रही कि वो ऐसे देश के दुश्मनों के चंगुल से बच गया और नहीं पता नहीं किसके चंगुल में फंस जाता, उसको मार करके उसके शरीर के सारे अवयव जो है निकाल बेच लेते वो। तो साथियों, अब आइए बताइए, रास्ता भटका किशोर 3 महीने बाद घर वापस आया। उन्नाव पुरवा कोतवाली क्षेत्र
रामा अमरापुर मिर्री कला निवासी 15 वर्षीय किशोर बिमल, लड़के का नाम था बिमल, 30 नवंबर 2023 को वो चेन्नई में वहीं जहां बर्फ लगाता था, बर्फ बेचता था, वहीं से जो है इधर उधर हो गया, यानी वो चेन्नई गया था। पिता चंद्रशेखर की बीमारी के चलते उसने बर्फ बेचने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सोचा कि इतना तो अच्छा रहा बच्चा कि 15 साल का है कि बाप हमारा बीमार रहता तो 2 पैसा पैदा करेंगे। देखिए यहाँ तो जो है 30 साल का भी जो लड़का हो जाता है तो वो भी कभी कुछ नहीं सोचता है, वो सिर्फ मटर गत्ती करता रहेगा। कितनी ऐसी घटनाएं आपने सुनी हो कि पैदा कुछ नहीं कहते, माँ पापा 2 रुपये है, 2 रुपये के पीछे को मार डालें, बाप के पास 10 रुपये जेब में पड़े को उसके लिए मार डालें, वो नहीं जब देता है। तो 2 जनवरी 2024 को धंधा करके, हाँ सारी अभी हमने आपको 30 नवंबर जो बताया था ये तब चेन्नई जाता है, और 2 जनवरी 2024 को धंधा करके अपने निवास पर जा रहा था, तभी वो रास्ता भटक गया। ये चेन्नई की बात है। और जब बहुत परेशान हुआ और रास्ता उसको अपने कमरे में जहाँ रहता था नहीं जब मिल पाया तो बेचारा रोने लगा। लेकिन आज 15 साल का 12 साल का बच्चा इतना होशियार होता है, वो बगल में पूछेगा भैया हमको यहाँ जाना है, कैसे कहाँ से जाएं, और वो खड़े होकर रोने लगा। तो ऐसा तो लगता है दिमाग को कुछ मोटा होगा, तभी तो नहीं किसी से पूछा, उसको ये भी नहीं मालूम था हम किस मोहल्ले में रहते हैं, मकान नंबर कितना है। खैर इस विषय में जो हमें समाचार मिला तो इस विषय में कुछ नहीं था, ये हम अपनी तरफ से बात करते हैं। चेन्नई पुलिस ने बाल कल्याण समिति चेन्नई में प्रस्तुत किया, पुलिस को पकड़ा और उसने जो है बाल कल्याण समिति चेन्नई ले गया, वहां ले जाता है और पुलिस की यहां से ड्यूटी खत्म हो जाती है। किशोर अपना पता नहीं बता पा रहा था, इस समिति ने उसे पुनर्वास केंद्र में रखा। बाल कल्याण समिति ने जो है पुनर्वास केंद्र में भिजवा दिया। यहाँ उसकी काउंसलिंग हुई, मतलब छोटी छोटी बात पर लोग उससे घुले मिले। देखिए बाल कल्याण समिति में भी ये हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने सर की बला पुनर्वास केंद्र पर डाल दी, और पुनर्वास केंद्र में जो है उसकी काउंसलिंग की, उसे घुले मिले कि कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो, और धीरे धीरे के जब उसने उन्नाव नाम बताया तो उन्होंने फिर फ़ोन से बात की, काउंसलिंग की गई तो उन्नाव का पता बताया। अधीक्षक ने उन्नाव के बाल संरक्षण अधिकारी से संपर्क किया, जो उन्नाव के एसपी थे, उन्होंने बाल कल्याण समिति से जो है बात की, जो अधिकारी थे, और वो अधिकारी थे संजय कुमार मिश्र। किशोर के माँ बाप का पता बताया और चेन्नई पुलिस ने किशोर को उसके माँ गीता और मामा राम स्वरूप के सुपुर्दगी में दे करके बहुत खुश हुए। 3 महीने बाद माँ बेटे ने एक दूसरे को देखा तो खुशी आंखों में झलक आई। आप सोचो 3 महीने बाद अगर बच्चा किसी का मिल जाएगा तो उस पर क्या गुजरेगी, कितना खुश होगा। माँ बेटे सब चिपट करके रोने लगे। तो जैसे इनके दिन अच्छे हुए, हम सोचते हैं कि अगर और किसी हमारे श्रोता दर्शक और किसी का कहीं बच्चा गुम हो गया है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों को ये जरूर बताएं कि बेटा तुम कहाँ हो, कुछ फ़ोन नंबर जरूर याद करवाओ, रटवाओ उसको, कि वो कभी भूले नहीं कि जब कभी तुम विपत्ति में पड़े हो तो फ़ोन नंबर से मौका मिले तो किसी से बात करना, भैया इस पर नंबर मिला दो। और हिम्मत ना हारे, अगर किसी गिरोह में फंस गया है तो निकलने का हर वक्त प्रयास करता रहे। वैसे जिस गिरोह में फंसता है वो गिरोह खुद इतनी नाकाबंदी उसकी कर देते हैं, बिल्कुल जेल खाने में रखते हैं। जेल खाने से तुम भाग सकते हो, लेकिन उनके जेल खाने से नहीं जा नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। इसी के साथ ही साथियों अब मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।